मित्रों नमस्कार। दिल्ली का शराब घोटाला, उस घोटाले में मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए धन एकत्रित करने, चंदा उगाने के रिकॉर्ड एसबीआई बैंक से मांगने, एसबीआई बैंक के चेयरमैन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड देने से आनाकानी करने तथा 4 महीना का समय मांगने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कठोर रुख अख्तियार करने के बाद 4 महीने के बजाय 24 घंटे में ही रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और उस रिकॉर्ड में से आंध्र प्रदेश के रहने वाले शराब माफिया, शराब व्यवसायी शरत चंद्र रेड्डी का नाम उजागर होने, शरत रेड्डी की कई बार जमानत रद्द होने के बाद अचानक उसकी जमानत होने। क्या ये सब बातें आपस में कुछ कहती हुई सी जाननी पड़ती हैं? आपस में ऐसा लगता है जैसे कुछ आपस में इनके कुछ तार जुड़े हुए हों एक दूसरे से। शरत चंद्र घटनाक्रम से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा, सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन इतना कहने में ये अभिसंभावी है कि बीजेपी को निश्चित रूप से इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि हम गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण हैं, इतने राजनीतिक पंडित तो है नहीं, राजनीति की जानकारी नहीं है हमको उतनी, फिर भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मित्रों, अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है जो एक धूमकेतु की भांति पैदा हुआ और राजनीति के आकाश में एक बहुत बड़ा स्थान बना करके बैठा है। इसके बारे में पूरी दुनिया जानकारी जुटा रही है, जान रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कौन है, किस माटी में जन्मा है। तो आइए हम अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल सन 1968 में हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी गोविंद राम केजरीवाल भी आईआईटी होल्डर थे। इनकी माताजी का नाम गीता देवी है। ये 3 भाई बहन थे। इनके पिताजी ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की डिग्री प्राप्त की थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा हिसार के कैंपस स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल में पढ़े और 1985 में आईआईटी की परीक्षा दी और उन्होंने उस परीक्षा में 563वीं ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की और खड़गपुर आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से उन्होंने आईआईटी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1989 में जमशेदपुर में ये नौकरी करने लगे। टाटा स्टील जमशेदपुर में इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया और कुछ दिन बाद इनको सिविल परीक्षा में जाने की इच्छा हुई इनकी और इन्होंने सिविल परीक्षा में बैठने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कलकत्ता में रहने लगे, जहां मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संपर्क में आए। कुछ दिन इन्होंने नेहरू युवा केंद्र में भी स्वेच्छा से काम किया। 1995 में ये दिल्ली में सहायक आयकर आयुक्त के रूप में
नियुक्त हुए और 2006 में लगभग 11 साल बाद इन्होंने संयुक्त आयकर आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अन्ना हजारे, अरुणा राय, शेखर सिंह, प्रशांत भूषण, किरण बेदी आदि के साथ इन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके गठन के बाद, अधिनियम लागू होने के बाद उन्होंने दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दिल्ली बिजली बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड तथा दिल्ली के तमाम सरकारी कार्यालयों में इस RTI राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग किया, जिससे जनता को काफ़ी सहूलियतें हुईं। सरकारी भ्रष्टाचार सामने आया, ये जनता के सामने आने लग गए, जनता इनको पहचानने लग गई और उन 2011 में केजरीवाल ने अन्ना हजारे, किरण बेदी के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन समूह बनाया, आंदोलन किया जन लोकपाल विधेयक की मांग के लिए। उसके बाद केजरीवाल राजनीति में आ गए और 2013 में दिल्ली विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही 3 बार की मुख्यमंत्री रहीं दिल्ली की शीला दीक्षित को चुनाव में हरा दिया और CM बने। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 49 दिन ही ये CM रहे। 2015 में पुनः चुनाव हुआ और केजरीवाल पुनः चुनाव जीते और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2020 में फिर चुनाव हुआ और इस चुनाव में ये फिर जीते और तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2014 के लोकसभा में मित्रों, ये अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब के सामने भी ये लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने मोदी के मुकाबले 2,09,238 वोट प्राप्त किए, जबकि मोदी जी को 5,81,022 वोट मिले थे। मित्रों, आज राजनीति में बड़ी गहमा-गहमी है। अखबारों के माध्यम से, TV के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। मैंने जितनी जानकारी जुटाई है वो मैं आपके सामने साझा की है। मेरे विचारों से, मेरी मेहनत से और मेरी जागरूकता से आप कितने सहमत हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं और प्रोत्साहित हूं और आपके सामने और नई जानकारी लेकर आऊं। राम राम साहब, जय हिंद।